बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो के अंदर फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखें, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। उन्होंने कहा नीचे फोर्सेस दी गई हैं, इनका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करें। 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखें मैंने ग्राफ बना लिया, इस तरफ हम लोग शो करते हैं एक्स एक्सिस को और इस तरफ शो करते हैं वाई एक्सिस को। उन्होंने कहा जो फोर्स है वो 10 न्यूटन जा रही है एक्स एक्सिस यानी प्लस की तरफ। फ़र्ज़ किया वो यहाँ 10 न्यूटन आ रही है फोर्स। फिर थर्ड पॉइंट में कहा है 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब नेगेटिव इस साइड पे होता है तो इसका मतलब फोर्स यहाँ से वापस -4 न्यूटन चली जाएगी। तो अब नेट वैल्यू इसकी क्या रह जाएगी, 10 में से -4 हो जाएगा तो 6 न्यूटन। तो यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स एफ एक्स हासिल कर ली, फोर्स जो एक्स एक्सिस के अलोंग थी, और उसकी वैल्यू नेट वैल्यू इसकी आ गई 6 न्यूटन। फिर कहा 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अलोंग भी फोर्स की वैल्यू हम एफ वाई कहेंगे जो इक्वल आ जाएगी 6 न्यूटन के। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग शो कर देंगे। इसको हम शो करेंगे एफ से जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा ये भी हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो एफ एक्स की वैल्यू भी हमारे पास 6 न्यूटन आ जाएगी और एफ वाई की वैल्यू भी हमारे पास 6 न्यूटन आ जाएगी। एफ फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और ऊपर इसके आ जाएगा स्क्वायर रूट। एफ एक्स की वैल्यू आ गई 6 का स्क्वायर, एफ वाई की वैल्यू भी 6 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा 36। 36 को ऐड करेंगे 72, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.5 न्यूटन। जब हमने एंगल फाइंड करना है थीटा तो उसका फार्मूला है हमारे पास tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, एफ एक्स की वैल्यू भी 6, दोनों की वैल्यू 6 थी। tan इनवर्स 6/6 लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। सेकंड देखें, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। यानी एंगल 30 डिग्री बन रहा है और फोर्स हमें 50 न्यूटन की दी गई है, और कहा गया कि एफ एक्स और एफ वाई यानी इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करें। तो ये याद रखें परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई को कहते हैं। जब एफ एक्स फाइंड करना है तो इसका फार्मूला होता है एफ कॉस थीटा। जब एफ वाई फाइंड करना है तो इसका फार्मूला है एफ साइन थीटा। अभी हम लोग पहले एफ एक्स फाइंड करेंगे। एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50 जो हमें गिवन थी। कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 30 डिग्री, यहाँ थीटा में दिया गया एंगल 30 डिग्री है। कॉस 30 की वैल्यू लेंगे कैलकुलेटर से तो 0.8660 वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 43.3 न्यूटन। अब हम लोगों ने एफ वाई फाइंड करना जो इक्वल है एफ साइन थीटा के। एफ की वैल्यू फिर से 50 आ गई, साइन वैसे आ जाएगा, थीटा हमें एंगल दिया गया 30 डिग्री। साइन 30 लेंगे जो इक्वल आएगा 0.5 के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25 न्यूटन। थर्ड देखें, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है जैसा हम लोगों ने पहले वाले में किया था। इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन, और फोर्स का एक्स कंपोनेंट यानी एफ एक्स वो 12 न्यूटन है, एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन, और इसका वाई कंपोनेंट यानी एफ वाई वो 5 न्यूटन है। तो सेम यही फार्मूला यहाँ पे भी एफ एक्स स्क्र प्लस एफ वाई स्क्र, ऊपर आ जाएगा स्क्र रूट। एफ एक्स की वैल्यू आ गई 12 का स्क्र, एफ वाई की वैल्यू आ गई 5 का स्क्र। 12 का स्क्र आ गया 144, 5 का आ गया 25, दोनों के ऐड करेंगे तो 169। 169 का स्क्र रूट लेंगे तो 30 न्यूटन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने एंगल थीटा फाइंड करना है जो इक्वल है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स के इक्वल। एफ वाई की वैल्यू हमारे पास दी गई है 5 न्यूटन, हम लोग ये पुट कर लेंगे। एफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है 12 न्यूटन, ये नीचे आ जाएगी। tan इनवर्स 5/12 लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 22.6 डिग्री। अगर आपको नहीं पता tan इनवर्स कैसे लेते हैं तो आपको मैं बता दूं, शिफ्ट का बटन दबाएंगे फिर हम लोग tan दबाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे हम 5/12, ब्रैकेट बंद करेंगे और इक्वल का बटन दबाएंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 22.6 डिग्री। फोर वाला न्यूमेरिकल देखें, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स हमें दी गई है 100 न्यूटन
इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्राम अ नट। जो लेंथ है स्पैनर की, जितनी दूर फोर्स लग रही है वो 10 सेंटीमीटर है। ऐसा यूनिट में ले आएंगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। फाइंड द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, उन्होंने क्या टार्क फाइंड करें। सिंपल सा फार्मूला है टार्क का, F मल्टीप्लाई एल। एफ की वैल्यू आ गई 100, एल की वैल्यू आ गई 0.1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 न्यूटन मीटर, इसका आंसर आ गया। 4.5 देखें। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल जो बन रहा है फोर्स का वो आ गया 30 डिग्री। विद हॉरिजेंटल, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन। हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी एक्स, एफ एक्स, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट होता है एफ वाई। यहाँ पे दिया नहीं गया लेकिन आपको मैंने साथ ही बता दिया है। एफ एक्स को कहते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 20 न्यूटन, और कहा गया है कि फाइंड द फोर्स, यानी वो फोर्स फाइंड करें जिसका ये एक्स कंपोनेंट है। तो एक्स कंपोनेंट वाला हम फार्मूला यूज़ करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल एफ कॉस थीटा, जो यहाँ पे भी यूज़ हुआ था। एफ एक्स की वैल्यू तो हमें पता है 20 न्यूटन, यहाँ दी गई है। एफ की वैल्यू हमने मालूम कर दी है, और थीटा हमारे पास यहाँ से आ जाएगा कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू आ जाएगी 0.8660। ये वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगी डिवाइड। इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 23.1 न्यूटन। 6 वाला देखें। द स्टेयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। रेडियस हमें दिया गया 16 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, रेडियस आ जाएगा 0.16 मीटर। फाइंड द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। उन्होंने क्या 50 न्यूटन अगर फोर्स दी गई हो तो इसका कपल फाइंड करें। कपल का फार्मूला है एफ मल्टीप्लाई 2r, यानी रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ की वैल्यू आ गई 50 2 मल्टीप्लाई में, और आर की वैल्यू जो ऐसा यूनिट में आई थी 0.16। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आंसर आ जाएगा, और कपल का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। 7 देखें। अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। इस तरह का एक फ्रेम है, इसको 2 डोरियों के साथ हम लोगों ने बांधा हुआ है। द टेंशन इन स्ट्रिंग आर 3.8 एंड 4.4। अब इन डोरियों के ऊपर जो फोर्स लग रही है टेंशन की वो 3.3 और 4.4 है। तो T1 हम लोगों ने 3.8 न्यूटन और T2 रख लिया 4.4 न्यूटन। फाइंड द वेट ऑफ पिक्चर फ्रेम, उन्होंने कहा जो नीचे की तरफ वेट है वो फाइंड करें। यहाँ हम यूज़ करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थी कि किसी जिस्म पर जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनका रिजल्टेंट हमेशा ज़ीरो के इक्वल आता है, यानी उनको ऐड करें तो आंसर ज़ीरो के इक्वल आएगा। यहाँ पे भी हमने लिखा सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज़ ज़ीरो। तो यहाँ वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी ऊपर नीचे को लग रही है, ये 1 2 और 3 फोर्सेस हैं। तो हम लोगों ने लिखा W। अब आपने यहाँ पे याद रखना है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन अपोजिट हो दो फोर्सेस की, तो एक की वैल्यू हम प्लस में लेते हैं तो फिर दूसरे की माइनस में लेनी पड़ेगी। अब W की वैल्यू हम लोगों ने प्लस में ले ली, तो ये दोनों फोर्सेस इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बल कर रही है, वेट नीचे को और ये फोर्सेस ऊपर को। अब इनकी डायरेक्शन अपोजिट शो करने के लिए दोनों के साथ क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। इक्वल इसको रख देंगे ज़ीरो के, यानी ये तीनों फोर्सेस को इकट्ठा किया, ऐड किया, तो आंसर इसका आएगा ज़ीरो। ये दोनों वैल्यू इस तरफ माइनस हो रही है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके हो जाएगी प्लस। T1 की वैल्यू लिखेंगे 3.8, T2 की वैल्यू लिखेंगे 4.4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8.2 न्यूटन। तो इसका मतलब फ्रेम का जो वज़न है वो 8.2 न्यूटन हो जाएगा। आगे 4.8, इसमें भी टेंशन वाला ही है। 2 ब्लॉक ऑफ मैसेज 5 किलोग्राम and 3 kilogram are suspended by 2 strings. Find the tension in the each string. दो ब्लॉक बंधे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे। अभी यहाँ पे भी उन्होंने क्या टेंशन फाइंड करें, और इस वाले पे भी। इसको हम लोगों ने नाम दिया T1 जो हमने फाइंड करनी है, और ऊपर वाले को नाम दिया T2 का। अच्छा, ये हम लोगों ने मैस M1 रख लिया, तो इसके लिए वेट क्या आएगा, वेट का फार्मूला था mg। यहाँ वेट 1 फाइंड करना है तो m1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि 3 है, और g की वैल्यू आ गई 10। इनको मल्टीप्लाई किया तो वेट 1 की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन।
हम लोगों ने यहाँ डायरेक्ट वेट फाइंड कर लिया क्योंकि फार्मूले के अंदर हमारे वेट ही यूज़ होना है, मैस का यहाँ यूज़ नहीं होना है। इसी तरह इसका भी हम लोग वेट फाइंड कर लेते हैं। तो W2 फाइंड करना है तो इसका भी M2 की वैल्यू आ जाएगी 5 और G की वैल्यू आ जाएगी 10। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 न्यूटन। ये हमारे पास आ गया वेट 2। अभी पहले अगर हम लोग इस इतने हिस्से में देखें तो इस जो डोरी के ऊपर फोर्सबल गाड़ी है, टेंशन तो ऊपर की तरफ और वेट नीचे की तरफ। इस डोरी पर सिर्फ इसी एक ब्लॉक का वजन है, तो इन दोनों का सम जो आएगा वो ज़ीरो के इक्वल आएगा क्योंकि ना ब्लॉक ऊपर को मूव कर रहा है ना नीचे को। इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है। इसका मतलब दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों फोर्सेज का सम इक्वल आ रहा है ज़ीरो के। ये T1 इस तरफ माइनस है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस में। तो वेट की वैल्यू 1 की वैल्यू हमें क्या दी थी 30 न्यूटन, वेट 1 की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन और T1 हमने फाइंड करना था, तो इसका मतलब 30 न्यूटन इसका आंसर आ गया। अब इस डोरी पे हम लोगों ने फाइंड करना है, तो यहाँ इस डोरी के ऊपर वेट इसका भी अमल करना है और इसका भी, दोनों का वज़न इसके ऊपर है। तो यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस फिर हम लोग लेंगे, T2 लेंगे जो प्लस में ले लेंगे, और इसका वेट भी नीचे को है और इसका वेट भी नीचे की तरफ हम लोग कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों की वैल्यू हम लोग माइनस में ले लेंगे। ये दोनों वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगी प्लस। वेट 1 की वैल्यू लिखेंगे 30, वेट 2 की वैल्यू हमें दी गई थी 50, दोनों को ऐड किया तो 80 न्यूटन। इसका मतलब इस वाली डोरी के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो 80 न्यूटन की है। 4.9 देखें, A nut has been tightened by a force of 200 Newton using 10 centimeter long spanner. एक नट को क्लोज किया गया 200 न्यूटन की फोर्स लगा के, और उसके लिए जो स्पैनर यूज़ किया 10 सेंटीमीटर है। What length of spanner is required to loosen the same nut with 150 न्यूटन फोर्स? अगर उन्होंने कहा अब फोर्स जो लग रही है वो 150 न्यूटन की हो, यानी कम फोर्स है, तो फिर हम लोग उसको कैसे खोलेंगे नट को? उसके लिए हमें स्पैनर की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि फोर्स कम की है। अब वो कितनी लंबाई बढ़ेगी वो लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है। या फार्मूला हम यूज़ करेंगे टार्क 2 इज इक्वल टार्क 1, यानी जितना टार्क उसको नट को बंद करने के लिए लगा था उतना ही टार्क इसको खोलने के लिए भी लगेगा। तो दोनों की वैल्यू एक दूसरे की इक्वल होनी चाहिए। टार्क 2 के लिए फार्मूला आ जाएगा F2L2 और टार्क 1 के लिए आ जाएगा F1L1। L2 हम लोगों ने फाइंड कर दिया तो F2 दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड। F1 की वैल्यू हमें दी गई है 200, L1 की वैल्यू दी गई है 10 और F2 डिवाइड के नीचे आ जाएगा 150। ये वैल्यूज़ आ गई सारी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 150 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। यानी इतना लंबा अगर स्पैनर होगा, स्पैनर की लंबाई अगर आप 10 सेंटीमीटर से बढ़ा के 13.33 सेंटीमीटर कर दें तो फिर वो 150 न्यूटन की यानी कम फोर्स से भी नट खुल जाएगा। 4.10 देखें, A block of mass 10 kilogram is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of uniform bar 1 meter long. असल में हमें कहा गया ये एक रॉड समझ लें, इसकी टोटल लंबाई जो है वो हमें दी गई है 1 मीटर, और 1 मीटर सेंटीमीटर में किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो ये दरमियान में हमें सपोर्ट लगाई हुई है जिसकी मदद से हमने ये रॉड को हवा के अंदर सस्पेंड किया हुआ है। अब इसका मतलब ये सेंटर पे लगा होगा तो इस तरफ भी 50 सेंटीमीटर की सारी लंबाई है रॉड की और इस तरफ भी। अब इस तरफ उन्होंने कहा है कि इस सेंटर से 20 सेंटीमीटर के फासले पे हम लोगों ने एक मैस लटकाया हुआ है जिसका मैस हमें दिया गया 10 किलोग्राम। तो ये फोर्स कितनी बनेगी, यानी वेट कह लें दूसरे फॉर्म में, तो वो फोर्स इक्वल आ जाएगी F1M1G के इक्वल। M1 की वैल्यू यहाँ से मैस 1 आएगा यानी 10 और G कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 10 की इक्वल होती है। 10 10 100, इसका मतलब इस 10 किलोग्राम मैस की वजह से जो फोर्स लग रही है वो फोर्स आ जाएगी 100 न्यूटन। और ये कितने फासले पे लटक रहा है 20 सेंटीमीटर पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास L1 20 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में लाने के लिए 100 से डिवाइड किया और 0.2 मीटर। दूसरी तरफ उन्होंने क्या है ये दरमियान में कहीं नहीं लटक रहा बल्कि बिल्कुल इसके एंड सिरे पे दूसरा हम लोगों ने मैस लटकाया हुआ है। तो ये सिरे का फासला सेंटर से कितना होना चाहिए 50 सेंटीमीटर,
क्योंकि मैंने बताया था ये दरमियान में है फिलक्रम, इसके इस साइड पे भी 50 सेंटीमीटर टोटल लंबाई है और इस तरफ भी। लेकिन यहाँ मैश तो दरमियान में लटका दिया गया था, लेकिन इसमें बिल्कुल एंड पे लटकाया गया मैश, तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस होगा 50 सेंटीमीटर। इसको भी ऐसा यूनिट पे ले आएंगे तो 0.5 मीटर। अब कहा है कि इसका बताएं कि इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है F2, वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे जो यहाँ पे था। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, तो इसका मतलब दोनों का टार्क एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। टार्क 2 की वैल्यू आ जाएगी F2L2, टार्क 1 की वैल्यू F1L1। तो F2 हम लोगों ने फाइंड करनी है, L2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड। F1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100, L1 की वैल्यू आ जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाई L2 जिसकी वैल्यू है 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 न्यूटन फोर्स। इसका मतलब अगर यहाँ पे 40 न्यूटन फोर्स हो, यहाँ पे 100 न्यूटन की फोर्स हो, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और ये इसी फॉर्म में रहेगी। वरना आपको पता है कि जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगी, वज़न ज़्यादा होगा, वो साइड नीचे को चली जाएगी। इनको बैलेंस रखने के लिए दोनों साइडों पे एक जितनी फोर्स होनी ज़रूरी थी।